आग लगा दी, हंगामा, मौतें। पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच भारत में जेनजी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच भारत में जेनजी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? जब जब नरेंद्र मोदी ने कोई बड़े रिफॉर्म किए देश में, किसी ना किसी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो हंगामा शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जिस वक्त भारत दुनिया से भिड़ा हुआ है, जिस वक्त भारत अपनी इकोनॉमी को डेड कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जिस वक्त नरेंद्र मोदी जीएसटी रिफॉर्म करके अर्थव्यवस्था को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे रहे हैं, उसी वक्त आप देखिए कि देश में क्या चल रहा है। भाई कहीं धर्म के नाम पर, कहीं पर क्षेत्र के नाम पर हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। और लेह में आज जो कुछ हुआ वो होश उड़ाने वाला है। लेह में आज पत्थर चल गए, आगजनी हो गई। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाके में इस तरह का बवाल सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि ये सब कोई करा रहा है? क्या कोई पर्दे के पीछे है इस सब के, जो भारत को उस समय डिरेल करना चाहता है जिस वक्त भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? ठोस वजह हो या ना हो, तब भी सड़कों पर उतरकर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत की सड़कों पर भी वैसा ही उत्पात हो जैसा नेपाल बांग्लादेश में हो चुका है? और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, इधर देश बचत उत्सव मना रहा है, उधर लद्दाख में ऐसी आग भड़क गई कि बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया वहां पर, और कुछ लोगों की मौत तक हो गई। इधर देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, उधर ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, मौलानाओं की फौज भड़काऊ बयान दे रही है। इधर नवरात्र के पावन मौके पर लोग भक्ति में डूबे हैं, उधर कानपुर से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर उतर गई, बवाल मच गया। इधर नरेंद्र मोदी ने आज 6 बड़े फैसले लेकर देश को एक और सौगात दी, उधर नेपाल, श्रीलंका की बात करके कुछ लोग उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच क्या भारत में जेन जी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर, सड़क पर भीड़, जगह जगह हंगामा। क्या सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या ओवैसी, महबूबा, दूसरे मौलानाओं ने आग में घी डाल दिया है क्या? कौन धमकी दे रहा भाई कि हमने मुसलमानों को रोक के रखा है, वरना के आगे क्या, ये भी बताऊंगा। लेकिन जो पूरा विवाद हुआ है, भारत में क्या हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए पहले। तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हो गए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलते हैं। तो मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, इधर नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिया, पब्लिक बम बम है, उधर एक ना एक बवाल सड़क पर हो ही जा रहा है। आई लव मोहम्मद वाला विवाद चल ही रहा था कि आज लेह में भयंकर बवाल की तस्वीरें आ गई। लेह बॉर्डर का इलाका है, बहुत संवेदनशील इलाका है। वहां पर जिस तरह की अराजकता आज फैलाई गई, ये चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं बॉस। आप देखिए कैसे वहां पर पूरा बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया, आगजनी हो गई, मुंह पर कपड़ा लपेट के लोग क्या कर रहे हैं, मर गए हैं बहुत लोग इसमें। लेह में अलग राज्य के लिए प्रदर्शन चल रहा था और यह प्रदर्शन आज अचानक उग्र हो गया, हिंसा फैल गई, पत्थर चलने लगे, आगजनी होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। पूरे इलाके से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आई हैं। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों के मारे जाने के भी दावे हुए हैं। लेह में इतना भयंकर बवाल कैसे हो गया, यह प्रदर्शनकारी कौन है, हिंसा क्यों भड़क गई, इसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। लेह में पिछले कुछ समय से लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की मांग हो रही है। 6th शेड्यूल में देश के ट्राइबल एरियाज यानी आदिवासी बहुल राज्यों में प्रशासन से जुड़े प्रावधान होते हैं। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी राज्य का दर्जा देने और 6th शेड्यूल में लद्दाख को लाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल पर बैठ गया है।
इसको लेकर गृह मंत्रालय की ले एपेक्स बॉडी यानी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA से 6 अक्टूबर को बातचीत होनी। लेकिन इस बातचीत से पहले ही ले एपेक्स बॉडी के यूथ विंग का प्रोटेस्ट हिंसक हो गया और वहां पर आज पथराव और आगजनी हो गई। लद्दाख में जो हिंसा भड़की उसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी पर जेनजी को उकसाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि लद्दाख में बीजेपी दफ्तर में आग लगाई गई। राहुल गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता आपका जेनजी फुंडसोक स्टैंजिन सेपाग है, जो कांग्रेस पार्टी का निर्वाचित वार्ड सदस्य है। आग से खेलने का नतीजा क्या होगा? भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद करिए। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ले हिंसा के लिए कांग्रेस के वार्ड सदस्य को दोषी ठहराया। अमित मालवीय ने एक वीडियो और तस्वीर डाली और दावा किया कि वीडियो में मास्क लगाए और हाथ में हथियार लिए जो शख्स दिख रहा है वो कांग्रेस का वार्ड सांसद फुंडसोक स्टैंजिन सेपाग है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के भड़काने पर ही भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया और उसे फूंक दिया। काउंसिल हिल के दफ्तर पर हमला कर दिया गया। बीजेपी ने पूछा कि क्या इसी तरह की अराजकता चाहते हैं क्या राहुल गांधी? सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग। ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। बीजेपी हर कुछ वक्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी ये सब करवा रहे हैं जो देश में होता है। तो जब आपको सब पता है कि राहुल गांधी करा रहे हैं तो आप राहुल गांधी पर एक्शन क्या लेते हैं? आप केंद्र में सरकार हैं, आप यहां पर लंबे समय से सरकार में हैं, आपकी कई राज्यों में सरकार है। अगर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ये सब करा रहे हैं तो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा बॉस। राहुल गांधी पे कोई एक्शन किया आपने? आप कह रहे हैं राहुल गांधी के कहने पे सब हुआ है, तो राहुल गांधी पे क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। उधर इस प्रदर्शन का चेहरा बने सोनम वांगचुक भी आज की हिंसा को लेकर गिर गए। सोनम वांगचुक ने आज की हिंसा के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने कहा कि आज की हिंसा से उन्हें दुख पहुंचा, लेकिन सोनम वांगचुक पर आरोप लग रहे हैं कि लेह लद्दाख में जो ये माहौल खराब हुआ, ये बवाल चल रहा है, उसमें उन्हीं का मुख्य रोल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वांगचुक किसी और के इशारे पर चल रहे हैं और लद्दाख को इस तरह से सुलगाने के पीछे असली हाथ किसका है? लेह हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने लेह हिंसा के मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम समझते हैं कि सब लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। अपील करते हैं कि हिंसा किसी बात का जवाब नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है इस पर उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हुए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अमन चैन बना रहे। लेह में जो हुआ उसे लेकर सरकार के सूत्रों से खबर है कि यह घटना अचानक से नहीं हुई, अपने आप से नहीं हुई, जानबूझकर और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। केंद्र सरकार ने पहले ही 6 अक्टूबर को सभी मुद्दों पर मीटिंग के लिए तारीख तय कर रखी थी। एक तरफ बॉर्डर के इलाकों में हिंसा और आगजनी और दूसरी तरफ देश के अंदर भी माहौल बिगाड़ने की साजिश होने के आरोप लग रहे हैं।